पूरे भारत में लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु ये सरकार है कि जो दावे और वादे कर रही थी 10 अगस्त से पहले पहले शिक्षक भर्ती कराने के वादे और दावे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सबके द्वारा किए गए थे, परंतु अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती तो छोड़ो, एस्टेट भी नहीं कराया गया है। बिहार एस्टेट की प्रतीक्षा भी आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे होंगे कि एस्टेट की परीक्षा हो और आप टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो विद्यार्थियों, ये लगभग तय हो गया है कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती जो है वो आपको सितंबर में देखने को मिलेगी और अगस्त में बिहार एस्टेट की परीक्षा होने वाली है। इसको लेकर के आधिकारिक एक पत्र भी जारी किया गया है। मैं आपको पूरा का पूरा मामला बताता हूं क्या है। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा और ये जो बहुत बड़ा आंदोलन बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है, उस आंदोलन का परिणाम है कि शिक्षक भर्ती को लेकर के थोड़ी सी प्रक्रिया में तेजी आई है। नहीं तो नेताओं का वश चले तो ये कोई भर्ती ना निकाले, ये सारा पैसा जो है वो केवल अपनी चुनाव के प्रचार में खर्च करें, विद्यार्थियों के लिए कोई पैसा ना खर्च करें। खैर, मैं आपको बताता हूं कि शिक्षक भर्ती निकालने के लिए जो है, शिक्षक भर्ती से पहले जो एस्टेट कराया जाएगा, एस्टेट के लिए दो जगह से, अलग अलग जगह से परमिशन लेनी होगी। एक शिक्षा विभाग जो कि सूचना जारी करेगा, जो अनुमति देगा, और अनुमति दे करके दूसरा जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है, जिसको ये परीक्षा करानी है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से 25 अप्रैल 2025 को ही अनुमति दे दी गई थी और ये कह रहे हैं कि प्रासंगिक पत्र द्वारा किए गए अनुरोध के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 को आयोजित करने पर विभागीय सहमति संसूचित की जाती है। तो जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कहा कि आप परीक्षा करा लीजिए। ये 25 अप्रैल की बात है। अगर विद्यालय परीक्षा समिति चाहते बिहार में तो वो मई में, जून में, जुलाई में कभी भी परीक्षा करा सकते थे, परंतु अब तक देरी की जा रही है। इसमें सरकार का भी बड़ा रोल है देरी होने में, और विद्यालय परीक्षा समिति की भी बड़ी गलती है कि वो अब तक परीक्षा नहीं करा रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा समिति के पास गए जाकर के भाई आप एस्टेट क्यों नहीं करा रहे हो। तो इसको लेकर के फिर सरकार के पास भी गए कि एस्टेट क्यों नहीं कराया जा रहा है, टीआरई 4.0 क्यों नहीं निकाला जा रहा है। उन लाखों अभ्यर्थियों के प्रयास के बावजूद फिर ये हुआ कि बिहार सरकार के जो संयुक्त सचिव हैं रमाशंकर जी, उन्होंने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा कि जो टीआरई 4.0 की अधिसूचना है उससे पहले पहले एस्टेट 2025 की अधिसूचना जारी की जाए। ऐसा पत्र लिख करके उन्होंने जो है कहा, और ये भी तब हुआ जबकि वत्स एस शुभम 221@gmail.com ये उन अभ्यर्थियों में से जो नेतृत्व कर रहे एक अभ्यर्थी की मेल आईडी है। इन्होंने जो अपना लेटर लिखा, इन्होंने जो मेल किया था, उस मेल की जवाबी कार्यवाही में ये सचिव के द्वारा लेटर भेजा गया है शिक्षा विभाग को कि आप एस्टेट को कराओ। अब ये कैसे होगा, इसको लेकर के, तिथि को लेकर के तो कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने तो बस ये कहा कि भाई कार्यवाही करो, लेकिन ये कार्यवाही करने के लिए देखोगे आप लोग, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था और शिक्षा विभाग के द्वारा भी ट्वीट किया गया था अभी कि हम सितंबर में जो है वो बिहार चौथे चरण की भर्ती निकाल देंगे। इसको लेकर के जेडीयू के की तरफ से भी जो है, जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था कि 1 लाख शिक्षक भर्ती जो है वो जल्दी होगी। अभी 2 दिन पुराना ट्वीट है, आप देखो, कल का ही 2 दिन पुराना ट्वीट है, 28 जुलाई 2025 का। और उसके बाद आप लोग देखोगे तो मुख्यमंत्री ने भी कहा था, शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि थोड़ी सी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद हम सितंबर में भर्तियां निकाल देंगे। क्या क्या प्रक्रिया बाकी है? पहला काम तो ये हो रहा है, जो तीसरे चरण के कुछ अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, तो वो तीसरे चरण के अभ्यर्थी 31 जुलाई तक जो है उनको ज्वाइनिंग करने का टाइम दिया गया है। तीसरे चरण के जो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, 31 जुलाई तक वो ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर कुल पद जो है रह जाएंगे, उनको रोस्टर के हिसाब से लगाया जाएगा, और रोस्टर के हिसाब से पूरा व्यवस्थित करने के लिए 20 से 25 दिनों का समय चाहिए। यानी कि आप ये मान करके चलिए कि 20 अगस्त के आसपास तक, 25 अगस्त तक ये सारी पदों की गणना हो जाएगी, और पदों की गणना होते ही शिक्षा विभाग को फिर जो शिक्षा विभाग जो है वो पदों की गणना, शिक्षा निदेशालय पदों की गणना करके अधियाचना भेज देगा, और अधियाचना भेजने के बाद फिर चौथे चरण की भर्ती निकाल दी जाएगी। तो विद्यार्थियों, सितंबर में ये वैकेंसी आनी है। हालांकि इसका ये बात आप लोग जान लीजिए कि ये वैकेंसी लटक भी सकती है। एस्टेट जरूर हो जाएगा आपका अगस्त में, लेकिन चौथे चरण की भर्ती जो है वो लटक सकती है, क्योंकि
चुनाव के बीच में तो कोई कार्य नहीं हो पाएगा। हो सकता है ये वैकेंसी सितंबर में ना भी आ पाए, क्योंकि नवंबर तक का टाइम नीतीश कुमार जी के पास है, और ये मान करके चलिए 15 सितंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी तो उस उतने टाइम तक अगर ये वैकेंसी नहीं निकलती है आचार संहिता के लगने से पहले, तो फिर ये मान लीजिएगा ये वैकेंसी लटक जाएगी, और लटकने के बाद फिर चुनाव हो जाएगा, नई सरकार बनेगी, फिर नई सरकार की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। ऐसा दबाव नहीं होता है कि वो वैकेंसी निकाले या ना निकाले। तो इसमें जो आंदोलन कर रहे हैं उनको इतनी सफलता तो मिली है कि एस्टेट अगस्त में हो जाएगा, लेकिन सितंबर में वैकेंसी आए तो अगर ये दबाव इसी तरह से बरकरार रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग इस मुहिम में, जो बिहार के निवासी कम से कम वो तो जाकर के वहां आंदोलन में जरूर सम्मिलित होइएगा। हम लोग अपनी ओर से चैनल के माध्यम से कई बार आवाज उठा करके इस बात को कहते हैं, ये सरकार नौकरी को लेकर के झूठे वादे लंबे समय से करती आ रही है, और नौकरी को लेकर के आप क्या मानते हैं ये सरकार क्या सफल रही है या विफल रही है? हालांकि जो 2,68,000 जो शिक्षक आज तक भर्ती हुए हैं उनको कभी ये 5 लाख शिक्षक बता देते हैं, और कभी कह देते हैं कि हम 1 करोड़ शिक्षक 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने ऐसी घोषणा कर दी थी। तो झूठी घोषणाएं ज्यादा होती हैं, या फिर झूठी घोषणाएं ही होती हैं, धरातल पर काम बहुत कम होता है। क्या सोचते हैं अभी सरकार के कामकाज को लेकर के, और शिक्षक भर्ती को लेकर के कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि एज निकल जाती है बहुत सारे अभ्यर्थियों की, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है फिर। तो सरकार जल्द से जल्द ये भर्ती करे, इसके लिए मैं उनसे, सरकार से भी गुजारिश करूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, ताकि आपके इस सहयोग से जो है हम लोग इसके लिए बार बार आवाज उठा सके। नमस्ते।